GTA वाई सिटी याद है? और वो शीट ऑफ चीट कोड्स। मैं ना बचपन में GTA जब सारे चीट कोड्स के साथ खेलता था तो एक पॉइंट के बाद बोर हो जाता था। वैसे ही लाइफ में अगर हमें टोटल फ्रीडम मिल जाए तो क्या हम भी एक पॉइंट के बाद बोर हो जाएंगे? Does that mean कि कॉन्स्ट्रेंट्स ही लाइफ को मीनिंग देते हैं? इवन इन फिजिक्स कॉन्स्ट्रेंट्स किसी भी सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन जो एक सीधे ट्रैक पे चल रही है वो लेफ्ट राइट नहीं जा सकती, वो ऊपर नीचे नहीं जा सकती। वो कॉन्स्ट्रेंट है एक सिंगल ट्रैक पे चलने के लिए। हेंस सिर्फ एक वेरिएबल x से हम इसका पूरा मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इमेजिन कैरम का एक स्ट्राइकर जो कैरम के सरफेस पे मूव करने के लिए कॉन्स्ट्रेंट है, वो ऊपर नीचे नहीं जा सकता। तो इसका मोशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग टू वेरिएबल्स x एंड y। नाउ जितने कॉन्स्टेंट्स हम हटाते जाएंगे हमारा सिस्टम उतना ही हार्ड टू प्रिडिक्ट होता जाएगा। आओ सबसे फेमस एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है हमारा सिंपल पेंडुलम। अज्यूमिंग इसका डिस्टेंस हुक से फिक्स्ड है और ये सिर्फ एक ही प्लेन में मोशन कर सकता है, तो हम कह सकते हैं इसके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं। आओ इसके कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। अगर ये मास फ्री होता तो ये तीन डायरेक्शन में मूव कर सकता था, x, y एंड z। तो हम लोग कह सकते हैं इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। बट क्योंकि इसके ऊपर दो कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं और ये सिर्फ एक मास है, तो हम लोग इसके मोशन को सिर्फ एक वेरिएबल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड इन अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वेरिएबल होता है थीटा। एंड अपॉन सॉल्विंग यूजिंग आयलर-लाग्रांज इक्वेशन, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसा दिखाई देता है, सिंपल एंड क्यूट। नाउ अगर हम लोग इस सिंपल पेंडुलम के एंड में एक और सिंपल पेंडुलम लगा दे तो हमारा सिस्टम बिल्कुल भी सिंपल नहीं रह जाता। इट बिकम्स समथिंग कॉल्ड डबल पेंडुलम सिस्टम। आओ जल्दी से कांस्टेंट देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है फर्स्ट मास का एंड 3 है सेकंड मास का, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6। फर्स्ट मास पे दो कांस्टेंट लगे हुए हैं एंड सेकंड मास पे भी दो कांस्टेंट लगे हैं, तो टोटल कांस्टेंट्स हो गए 4। देयरफॉर इन दो मास के लिए हम लोग दो वेरिएबल की हेल्प से इनका मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देती है। नाउ डोंट आस्क मी ट्रिपल पेंडुलम के केस में क्या होता है, बट जितनी कॉम्प्लिकेटेड इनकी इक्वेशन है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनका मोशन है। इस मोशन को हम लोग chaotic मोशन कहते हैं, क्योंकि इवन स्मॉल चेंजेस इनिशियल कंडीशन में टोटली डिफरेंट मोशन ट्रिगर कर सकता है, चेंजिंग द होल ट्रैजेक्टरी ऑल टुगेदर। एंड सच प्रॉब्लम्स लाइक थ्री बॉडी प्रॉब्लम्स अभी भी फिजिक्स में वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व है। सो यू नो हमारी लाइफ भी इन अ वे chaotic सिस्टम है, बिकॉज इवन स्मॉल डिसीजंस हमारी लाइफ के ट्रैजेक्टरी को बहुत ज्यादा ऑल्टर कर सकते हैं। सो मे बी फ्रीडम इज नॉट अबाउट रिमूविंग द कॉन्स्टेंट्स, maybe it's about choosing the right constraints, because without constraints life does not stop, it becomes chaotic. So the question is not am I free, the question is how many degrees of freedom can I handle before I lose control.